चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम में पूरी तरह से कंगाली छा गई है। हालत यह है कि शहर का विकास कार्य ठप है। वहीं आने वाले समय में कर्मचारियों को सैलरी देने को लेकर मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में ठेके और आउटसोर्स के आधार पर काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। एक बातचीत के दौरान पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ ने बड़ा खुलासा किया है, जबकि भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। बातचीत में कैंथ ने कहा कि सांसद के रूप में किरण खेर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। भाजपा के मेयरों ने नगर निगम को पूरी तरह से कंगाल बना दिया और एमसी को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। कैंथ ने प्रशासन से मांग की है कि एमसी को तुरंत अपने अंडर में लेकर शहर में ठप विकास कार्यों को शुरू कराए। कैंथ ने यह भी साफ कर दिया है कि निगम की कंगाली दूर करने के लिए शहर की जनता पर नया टैक्स बिल्कुल भी थोपने नहीं देंगे। उन्होंने बातचीत में कई और भी चौंकाने वाली बात कही, तो देखें ये पूरी रिपोर्ट। कैंथ जी, नगर निगम में कंप्लीट कंगाली छा गई है, डेवलपमेंट वर्क ठप है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आखिरकार इस नगर निगम का होगा क्या और शहर का क्या होगा, क्योंकि डेवलपमेंट बिल्कुल बंद है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा मधुकर जी आपने। अभी एक कमेटी बनाई गई है हमारी रेवेन्यू जनरेशन के लिए, ताकि जो कंगाली की पोजीशन में कारपोरेशन जा रही है उसको उभारने के लिए जी। अभी ये हमारी दूसरी मीटिंग हुई थी अभी 2 दिन पहले 17 तारीख को। उसमें इनको कहा था भी आप पूरा आज आय का जितना भी आपका साधन है वो सारे लेके आइए और किस तरीके से हम इसको आगे चला सकते हैं जी। तो वो लेके क्या आगे कारपोरेशन में अफसर से भी हम लोगों के ऊपर दोबारा से कुछ छोटे छोटे टैक्स थोप कर इसको आगे बढ़ा सकते हैं जी। लेकिन सोचने वाली बात ये है, अभी पिछले 3 सालों से रेगुलर कोई ना कोई टैक्स जितने मेयर आते गए वो कोई ना कोई टैक्स लगाकर इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के ऊपर ये टैक्स थोप रहे हैं। अभी मैंने इनसे पूछा कि क्या सबसे पहले हमारे को काम नहीं करना चाहिए, दिल्ली फाइनेंस कमीशन की जो 4th कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर आपने क्या कॉरस्पॉन्डेंस की? अगर वो आप लोग पिछले 5 साल से करते तो डेफिनेटली हमारे को आज चंडीगढ़ को 33% के हिसाब से टोटल रेवेन्यू जो चंडीगढ़ से जाता है कंसोलिडेटेड फंड में दिल्ली में, उसके बाद हमारे को जो हिस्सा मिलता है तो 33% के करीब हमारा आज बनता है, तो वो हमारे को मिल जाता। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं था, बस एक ही जवाब था भी छोटे छोटे टैक्स लगाकर हम काम कर सकते हैं जो लोगों को ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र में सरकार भाजपा की, मेयर भाजपा से, एमपी भाजपा से, सब कुछ भाजपा से, तो फिर पैसे की दिक्कत कहाँ आ रही जबकि प्रशासन भी भाजपा सरकार की है? देखिए, एक लीडरशिप की कमी है। यहाँ से एमपी किरण खेर मैडम पहली बार बनी, उसके बाद दूसरी बार फिर बन गई, लेकिन उसके बाद मेयर इनके बने हैं। अरुण सूद 2016 में बने थे और मेरे को आप देखिए ये दिल्ली में 2 बार जाकर आए हैं उनसे फंड मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने इनको आश्वासन ठेंगा दिया है, वो कहते जुमला इनके हाथों में पकड़ा दिया। आज तक केंद्र से कोई भी एक्स्ट्रा फंड नहीं आया, पर लेकिन भीख मांगने की पोजीशन में हर बार एडवाइज़र के पास, गवर्नर के पास हम लोग जाते थे इनके साथ मिलकर एज ए विपक्ष भी कारपोरेशन में वित्तीय हालात ठीक हो जाए। लेकिन जब पिछली बार इन्होंने कहा भी एक बार फिर जाना है तो हमने हाथ खड़े कर दिए। भी हर बार हम कारपोरेशन की इतनी बुरी हालत हो गई है, इसके लिए जिम्मेवार आप लोग ही हो, नहीं तो लोगों को ये लगता है भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इनके साथ भागीदारी में है। तो हम नहीं चाहते भी चंडीगढ़ में कोई टैक्स लगे और इनकी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल नाकाम है चंडीगढ़ में, चाहे वो अरुण सूद आज भाजपा के अध्यक्ष हैं और इनकी मेयर जो राजबाला मलिक है और पिछले मेयर राजेश कालिया जी रहे और भी लोग रहे, और किरण खेर मैडम वो टोटली फेल है। जिस तरह से पैसे की बिल्कुल कमी पड़ गई है, ऐसे में सांसद किरण खेर को किस रूप में आप देखते हैं, कितना सफल मानते हैं किरण खेर को? देखिए, सफल मानने वाली तो बात, सफल तो उनका नाम नहीं कह सकते, बिल्कुल नाकामी कह सकते हैं। शहर को उन्होंने, ये कारपोरेशन की बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर भी चंडीगढ़ की जो व्यवस्था थी, चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल में गिना जाता था। जब से मैडम यहाँ से एमपी बनी है पिछले 2 बार से, तो चंडीगढ़ स्लिप हुआ है, स्वच्छता सर्वेक्षण में स्लिप हुआ है।
चंडीगढ़ का टैग बहुत कोसों दूर चला गया सिटी ब्यूटीफुल का। इसके लिए किरण खेर सीधे तौर पर और कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं, जो इनके पूरी मेजोरिटी बीजेपी की है, ये सारे जिम्मेवार हैं इसमें। जिस तरह से कोरोना के दौर में सभी जनता का जो एक उम्मीद थी कि शायद सांसद कुछ करेगी, तो सांसद तो कोरोना काल में दिख ही नहीं रही। इसको किस रूप में आप लोग लेते हैं, कांग्रेस के लोग किस तरह से देखते हैं? देखियो, बहुत बड़ी बीमारी जो पूरे देश में आई है, हमारा भी कहीं ना कहीं जो फ़र्ज बनता था भी हम लोग करें, सबसे पहला फ़र्ज बनता था मैडम किरण खेर का लोगों के बीच में आए। पर लेकिन आप लोगों ने देखा ही है, पूरा मीडिया को, पूरे शहर के लोगों को मालूम है, किसी भी कॉलोनी में मैडम नहीं पहुंची कुछ भी लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं यहाँ पर पूरे खुले मन से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले दिन से ही हमने लंगर की व्यवस्था की थी, लोगों को पैक्ड फूड दिए गए। और पवन कुमार बांसल जी की तरफ से लोगों को जो राशन की किटें थी वो मुहैया कराई गई। कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं थी यहाँ पर गरीब लोगों ने पवन कुमार बांसल जी को फ़ोन किया हो और हमने वहाँ पर राशन की किटें ना पहुँचाई हो। और दूसरी तरफ इनकी सरकार है ये तो कोरोना काल की हुई, लेकिन जो नगर निगम में कंगाली है, इसमें सांसद के रूप में किरण खेर और मेयर के तौर पर राजबाला मलिक, इन दोनों को कैसे देखते हैं कि कंगाली से हम निकाल नहीं पाए इस शहर को और ना ही नगर निगम को? हाँ बिल्कुल ठीक है। जो ये कमेटी बनाई गई है, ये अपने आप को विचलित, इनको दूसरी साइड में करने के लिए बनाई गई है। ये समय काट रहे हैं और आज इनको चाहिए मैडम। कौन सी कमेटी है ये रेवेन्यू जनरेशन कमेटी है। अभी आय के स्रोत कैसे कारपोरेशन में बढ़ाए जा सकें और कैसे अच्छे हालात में कारपोरेशन को लाया जा सके। कई तरह के तो पहले ही आप सेस और टैक्स लगा चुके हैं, तो और क्या लगाने की तैयारी है? इस कमेटी के थ्रू क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल यही ये चाहते थे भी, एक तो ये चाहते थे भी शहर में कैंटी टैक्स लगा दिया जाए जो गाड़ियाँ बाहर से आती हैं उनके ऊपर। और दूसरा ये कह रहे थे भी चंडीगढ़ में जो प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं उसके ऊपर एक म्यूनसिपल सेस लगा दिया जाए। लेकिन मैंने और कांग्रेस पार्टी की जो हमारे गाइडलाइंस थी, हमने यही कहा है चंडीगढ़ में भी, हमने बिल्कुल भी किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने देना। पहले इन्होंने काउ सेस लगा दिया, कोविड सेस लगा दिया और भी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। और जितने गांव अभी 18 हमारे 13 गांव कारपोरेशन में आए हैं, मुझे मैडम किरण खेर के कहने के अनुसार ही आए थे और इन लोगों के राज में ही आए। पर लेकिन आज वहाँ के लोग, गांव के, आज वहाँ इतने परेशान हैं छोटे छोटे कामों के लिए, डेवलपमेंट के काम, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो सीवरेज का काम हो, कोई छोटी सी लाइट लगानी हो, उसके लिए भी लोग वहाँ पर कारपोरेशन में धक्के खा रहे हैं और वहाँ पर उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। आज स्थिति इतनी बुरी हो गई है बीजेपी के राज में, मैडम किरण खेर के राज में, बीजेपी के राज में भी गाँव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमसे उनकी परेशानी आज देखी नहीं जा रही। बीच में आप लोगों ने उठाया कि जिस तरह से नगर निगम की स्थिति है, ऐसे में नगर निगम को भंग कर देना चाहिए, कई बार मांग कर चुके हैं। क्या इसको लेकर के कभी गवर्नर साहब से बात हुई कि ये किस तरह से विफल रहे और किस तरह से भंग कर देना चाहिए? बिल्कुल, ये आज से 6 महीने पहले जब ये पोजीशन ज़्यादा क्रिटिकल हुई थी फाइनेंशियल को लेके, तो 8 महीने पहले हम गवर्नर साहब के पास गए थे। वहाँ पर हम जितने काउंसलर थे हमारे कांग्रेस के, 5 ने हमने कहा था गवर्नर साहब अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो टोटली कारपोरेशन को आप अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि लोगों के जब हम काम नहीं करवा पाते तो लोग हमारे को सीधा इसका जिम्मेवार मानते हैं। पैसा आप लोगों ने देना है, शेयर आप लोगों ने देना है, लेकिन आप दे नहीं पा रहे हो तो आप इसको बंद कर दीजिए और अपने हाथों में ले लीजिए। अभी जो कमेटी की मीटिंग हुई थी 17 तारीख को, इसमें भी मैंने प्रपोज किया भी अगर आपकी यही पोजीशन रही, सैलरी देने के लिए पैसे आप लोगों के पास नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में इसको सौंप देना चाहिए। तो आखिरकार निदान क्या बताया, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम फिर आर्थिक स्थिति को हम ठीक कर सकें? जैसे दिल्ली 4th फाइनेंस कमीशन के बारे में भी कुछ चर्चा हुई थी। आज के समय में पूरा इनका राज है बीजेपी का, पूरी इनकी मेजोरिटी है, तो दिल्ली की जो 4th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस है इसको वो लागू करवाएं तो डायरेक्ट पैसा हमारे लोगों के पास आ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने ये भी प्रपोज किया भी, रोड टैक्स RLA डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा सीधा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, जबकि सीधा पैसा कारपोरेशन के पास आए उसके लिए आप उनसे डिपार्टमेंट मांगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट एज पर एक्ट म्यूनसिपल एक्ट 1976 है, जो वो एक्ट में प्रोविज़न है, अभी वो हमारा डिपार्टमेंट है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस चीज़ को लेकर भी ये इन्होंने कई बार बात उठाई है, पर लेकिन ये नाकामयाब हुए हैं।
एक जो आशंका जताई जा रही है जो कर्मचारी यूनियन वगैरह हैं कि जिस तरह से कंगाली छाई हुए जो रेगुलर जो काम कर रहे हैं वो तो रह जाएंगे नगर निगम में, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं या आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, शायद इसकी नौकरी कहीं खतरे में ना पड़ जाए क्योंकि बजट इनके पास है नहीं। बिल्कुल ये चीज़ें सामने आ रही हैं। आप देखिए रोज़ लोग वहाँ पर धरने पे बैठे होते हैं, उनकी नौकरी पे बिल्कुल खतरा है। हम कह रहे हैं उनकी नौकरी बचाना है इनका, और हमारा सबसे पहला धर्म है भी इतने सालों से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनको बचाने के लिए आउटसोर्सिंग के ऊपर भी, और जो ये इनको बचाना हमारा फ़र्ज है। लेकिन इनके पास वर्क प्लान ही नहीं है, कोई इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मेरे को तो ये लगता है आने वाले समय में ये लोगों को निकालने भी शायद हो जाए शुरा। तो हम तो इसमें आपको मालूम है हम तो लोगों के साथ हैं। इसको लेकर के कमिश्नर साहब से कोई बात हुई, जो के यादव जी यहाँ पे कमिश्नर हैं? हाँ, कमिश्नर साहब से भी कई बार बात हुई है। कमिश्नर साहब ने तो हमेशा हाउस में ओपनली बोला है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसकी आप लोग ही व्यवस्था कीजिए, इलेक्टेड बॉडी आप है। पर लेकिन इलेक्टेड बॉडी जो मेजोरिटी में है बीजेपी, ये किसी भी स्टेप के ऊपर कहीं पर भी ये कामयाब नहीं हो रहे भी अपने आप को कारपोरेशन को अच्छे तरीके में चला सके, वित्तीय हालात ठीक कर पाए। टोटली फेलियर बीजेपी का है, टोटली फेलियर आज एमपी मैडम किरण खेर का है। और यहाँ पर जितनी बीजेपी के अधिकारी हैं वो सारे बेचारे, मैं क्या कहूँ अब आज आपको भी, नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग तरसते हैं। यानी सांसद फेल, मेयर फेल, जो पार्षद हैं भाजपा के वो भी फेल क्योंकि मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार है, तो हर तरह से फेल। तो फिर इस शहर का क्या होगा? शहर भी फेल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हालात बहुत बद से बदतर हो गए। या इसको एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दीजिए, कारपोरेशन को। हमारे पास कांग्रेस के पास बहुत से वर्क प्लान है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, पहले भी करते आए हैं। जब पवन कुमार बंसल जी यहाँ से एमपी थे, बिना टैक्स लगाए सेंटर से पैसा आता था, 500 करोड़ की एफडी थी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग करते रहे कांग्रेस के समय में। जैसे कांग्रेस का काल में 500 करोड़ की एफडी थी, आज क्या है एफडी में? कुछ है? कुछ नहीं है। ये सारे जब से अरुण सूद 2016 से मेयर बने थे, उसके बाद रेगुलरली एफडी टूटती रही। किस तरीके से जो ये लोग काम करते रहे इनका किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद ये हाउस बदल गया। अब नए काउंसलर आए हैं, वो अपने जीत के तो आ गए, पर लेकिन बीजेपी की नीतियों के बारे में जो गलत नीतियाँ कारपोरेशन में बनाई जा रही है, जिसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ा, उनके खिलाफ वो बोल नहीं पा रहे हैं। हम अपने 5 लोग रेगुलरली आवाज़ उठाते हैं, पर लेकिन हमारी आवाज़ भी कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस ने ये सोच लिया है कि कोई नया टैक्स लगने हम नहीं देंगे जनता के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगने देंगे। इन्होंने 4 साल में रेगुलर टैक्स लगाए, पर लेकिन हालत कारपोरेशन की बदतर होती रही। तो ये थे कांग्रेस के पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर सतीश कैंथ, जिनसे हमारी बात हो रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।